आज बात करते हैं कांवड़ की। यह जो कांवड़ या कांवड़ है वह कंधे पर सामान ढोने की व्यवस्था से संबंधित है। पूर्व के समय में जब वाहन इतने सुगम और सुलभ नहीं थे, तब एक स्थान से दूसरे स्थान सामान ले जाने के लिए लोग गठरी, टोकरी या कांवड़ या बहंगी का प्रयोग करते थे। यह जो कांवड़ है वो एक लंबे बांस या लाठी के टुकड़े में दोनों तरफ 2 टोकरी बांधकर और उसमें सामान रखकर और ले चलने की व्यवस्था थी, और इसे जो धारण करता था उसे कन्हार कहते थे। श्रवण कुमार जो हैं वो भी इसी तरह के कांवड़ में अपने वृद्ध माँ पिताजी को बिठाकर और तीर्थ करवाए थे, क्योंकि वो चलने में असमर्थ थे। जो कांवड़ यात्रा है उसके प्रारंभ के समय के संबंध में ऐसी कथा प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे विष निकला था, और यह जो हलाहल विष था इससे जो पृथ्वी थी उसके जीव जंतुओं के अस्तित्व को खतरा था। तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया था, और विष को पीकर और गले या कंठ में ही उसको अपने योग के बल पर रोक लिया था। तो इस जो विष है उसके वजह से उनका जो गला और कंठ था वो नीला पड़ गया था, और उनको इसकी वजह से बड़ा ही जलन और बेचैनी महसूस होने लगी। जब श्री परशुराम जी ने यह देखा तो वो भागकर गंगा जी गए और वहाँ से कांवड़ में जल लेकर भगवान शिव को उससे स्नान करा दिया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उनको इस जो विष की जलन थी उससे थोड़ी राहत मिल गई। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए संत महात्मा या जो आम जन भी हैं वह अभिष्ट की कामना हेतु इस यात्रा को करते हैं, और गंगा जल को उसी कांवड़ पर जो एक बांस का टुकड़ा होता है मिट्टी के पात्र में भरकर और उसमें बांधकर उसको कंधे पर रख कर ले आते हैं, और यह जो पूरी यात्रा है उसको नंगे पैर करते हैं, केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, और बड़े ही पवित्र आचार विचार के साथ और संकल्प लेकर इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर यह कांवड़ मार्ग में जमीन पर रख दी जाए या अपात्र के द्वारा जो उस समय उतना पवित्र नहीं है से छू जाए या टूट जाए या पानी गिर जाए तो इस यात्रा को खंडित माना जाता है, और जो कांवड़ यात्री हैं वहीं हाथ जोड़कर शिव से क्षमा याचना कर लेते हैं, और यह मानते हुए कि शिव को यह जल स्वीकार नहीं था, और पुनः आने का संकल्प लेकर अपनी यात्रा को वहीं विराम दे देते हैं। और जो व्यक्ति इस यात्रा को बिना रुके पूरा कर लेता है उसे डाक बम कहा जाता है, और डाक बम को लोग मार्ग दे देते हैं। यह जो कांवड़ यात्रा है वह हरिद्वार के गोमुख या गंगोत्री से प्रारंभ होकर और ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव तक लोग इससे जल ढालते हैं, या फिर बागपत में पूरा महादेव तक पूर्ण करते हैं, या मेरठ में औघड़नाथ बाबा को जल ढालते हैं, या फिर बैजनाथ धाम में देवघर जाकर बैजनाथ बाबा को जल ढालते हैं, या काशी विश्वनाथ जाकर जल ढालते हैं बनारस में। बाबा बैद्यनाथ में जो जल है वो सुल्तानगंज से भी करीब 110 किलोमीटर पैदल चलकर जल ढालने की प्राचीन परंपरा रही है। प्रयाग से भी जल लेकर बाबा विश्वनाथ को लोग ढालते हैं। इस जल को लेकर लोग अपने अपने स्थानीय नगर और गांव के जो शिव मंदिर हैं वहाँ भी जल को ढालते हैं। यह जो कांवड़ यात्रा है वह सावन के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होकर और कृष्ण चतुर्दशी को समाप्त होती है, लेकिन यह कांवड़ यात्रा पूरे मास भी चलती रहती है। और जो शिव भक्त हैं आजकल उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल ले जाकर ढालने की इच्छा होती है, और वो संगीतमय व्यवस्था भी मार्ग को सुगम करने के लिए, यात्रा को सुगम करने के लिए संगीतमय व्यवस्था भी लेकर चलते हैं। वैसे तो भोले 1 लोटा जल और कुछ पत्र पुष्प से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर भक्तों की अपनी श्रद्धा। जो सच्चे शिव भक्त हैं उनको मार्ग में कितना भी कष्ट हो, उनके पैर में छाले पड़ें, उनका पैर लहूलुहान हो जाए या कई तरह के उनको कष्ट हों, लेकिन उनके भाव से भोले नहीं जाते हैं और मुंह से बोल बम ही शब्द निकलते हैं। तभी उनकी यह यात्रा सफल होती है, क्योंकि यह यात्रा जगत के कल्याण हेतु विष पान करने वाले महादेव की है। जय भोले।